दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड बोर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप चेक एम्प्टी और नॉट स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक यूज़र नेम 1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया कोड बोर्ड को। अब ये एक हमारे पास वैलिड वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया। बट अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम 2 नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं करवाता, यानी कि मैं इसे एम्प्टी छोड़ देता हूँ। पाइथन के अंदर हम इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नॉट एम्प्टी है, उसके लिए हम चेक एम्प्टी और नॉट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, हम चेक एम्प्टी और नॉट स्टेटमेंट का भी यूज़ इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ किस तरह से चेक एम्प्टी और नॉट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, मैंने वही वेरिएबल ले लिया यूज़र अंडरस्कोर नेम 1 और इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। अब यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ही टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने अपना वो वेरिएबल पास करवाना है जिसके अंदर मैंने चेक करना है कि क्या यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर भी की है कि नहीं। अब यहाँ पर होगा क्या, हमारी इफ स्टेटमेंट ये चेक करेगी कि क्या यूज़र ने कोई स्ट्रिंग पास की है कि नहीं। अगर तो यूज़र ने कोई भी स्ट्रिंग पास की है तो हमारे पास अंदर की स्टेटमेंट जो है वो रन कर जाएगी। और अगर यहाँ पर यूज़र कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं करवाता तो हमारे पास एल स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। हम चेक एम्प्टी और नॉट स्टेटमेंट का यूज़ ज़्यादातर हम लोग इनपुट वैलिडेशन के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर हम चेक एम्प्टी और नॉट स्टेटमेंट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। उसके लिए जस्ट मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा यूज़र अंडरस्कोर नेम और यहाँ पर मैं एक इनपुट पास करूँगा इनपुट और मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ एंटर योर नेम। अब यहाँ पर मैं कंडीशन बनाऊंगा कि क्या हमारे पास यूज़र ने इनपुट एंटर भी किया है कि नहीं। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और उसके बाद इस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दूंगा। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पर मैं यूज़र अंडरस्कोर नेम और कॉलन का यूज़ करूँगा। अब अगर यूज़र यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग पास करवाता है तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ वेलकम और यहाँ पर यूज़र जो भी नेम एंटर करेगा तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर ब्रैकेट और यूज़र नेम। और अगर यूज़र यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं करता यानी कि स्ट्रिंग को एम्प्टी छोड़ देता है तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट बना लेते हैं एल्स प्रिंट इनवैलिड नेम। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम के आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ कोड बोर्ड, तो ये आप देख सकते हैं हमें शो हो रहा है वेलकम कोड बोर्ड। और अगर यहाँ पर मैं कुछ भी पास नहीं करता, जस्ट यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो हमें शो कर रहा है इनवैलिड नेम। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को चेक करवाते हैं कि क्या हमारे पास यूजर स्ट्रिंग एंटर कर भी रहा है कि नहीं। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड बोर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।